सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पे बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी बल्ली में 5 श्लोक तक कल हमने पूरे कर लिए थे। आज 6वां श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणां प्रथाग्न भाव मुदयास्तमयो च यत् पृथगुप्तद्ध मानतातं मानानां मत्वा धीरो न शोचति। इसका भावार्थ है आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियां आत्मा से पृथक उत्पन्न हुई हैं। इंद्रियों का उदय होता है, अस्त होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इंद्रियों को आत्मा नहीं समझता, इंद्रियों को आत्मा से पृथक समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता। इसमें स्पष्टता में ये बात कही है कि आपका मन जो है वो अलग है और चेतन सत्ता अलग है। मूल अर्थ इसका ये है कि आप स्वयं में आत्मसत्ता हो, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई दुख नहीं होता, और आपका मन है एक जिसमें परिवर्तन होता है, उदय होता है, और उसमें उसका जो है ना वृद्धावस्था में पहुंचता है। इंद्रियों का उदय होता है, अस्त होता है, आत्मा का नहीं, और आत्मा का कभी अस्त नहीं होता। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उस प्रफुल्लित मन होता है। भूख लगती है तो बच्चा रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, और माँ उसको जो है ना भूख लगती है स्तनपान कराती है तो शांत हो जाता है। अपनी उन्मुक्तता में हाथ पैरों को फेंकेगा, ये करेगा, तो एक तो वो अवस्था होती है, उसको कहते हैं प्रफुल्लित मन। फिर युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था आती है। इसमें कर्म से क्रियाशील होता है मन। मनुष्य को कर्म का प्रधानता दिए तो क्रियाशील होता है। उस क्रियाशीलता में हमें अच्छे बुरे कर्मों का एनालिसिस करना होता है। जैसा करते हैं वृद्धावस्था में, वो जो है ना मन की भी वृद्धावस्था होती है। आप देखे होंगे क्रियाशीलता जब युवावस्था होती है, उस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मन के ऊपर, क्योंकि उस समय शरीर तो ऊर्जावान होता है और मन आपको धोखे में रखता है। तो उस समय अगर गलत मार्ग पर चले गए तो आप देखते होंगे परिणाम। बुढ़ापे के बारे में कहते हैं ना कि वृद्धावस्था बड़ी जो है ना खराब अवस्था बोली जाती है, क्योंकि इसमें शरीर तो हो जाता है शिथिल, और मन जो है ना आपका उसी प्रकार से दौड़ भाग कर रहा होता है जैसे आपने जीवन में की होती है। आपने कितने उदाहरण सुने होंगे कि वृद्धावस्था में मनुष्य क्या क्या हरकतें करने लगता है। बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने स्वयं सुने। इसका कारण ही यह है कि शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन मन आपका तब भी आपको भागता दौड़ता है, और उस समय वही परेशानी की सबसे अवस्था खराब होती है। इसीलिए वृद्धावस्था को सबसे खराब अवस्था कहा गया है। आध्यात्म में मैं कहता हूं युवावस्था सबसे ज्यादा जागने की अवस्था है। इस अवस्था में नहीं जागे तो फिर सारा जीवन व्यर्थ है, फिर निश्चित तौर पर सारा जीवन व्यर्थ है। सबसे सही अवस्था है युवावस्था में जागने की, क्योंकि जब बच्चा है तो मन प्रफुल्लित है, तो वहां पे तो अपनी मदमस्त है। किशोरावस्था, युवावस्था आती है, उसमें मन क्रियाशील होता है, लेकिन उस समय मन भुलावे में भी रखना चाहता है आपको, तो भुलावे में उस समय रह गए तो फिर जीर्ण अवस्था में आपको बहुत तकलीफ ये मन ही देता है फिर आपको। तो जो इसको जान लेता है वह सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये भी जान लेता है कि फिर आत्मसत्ता अलग है, मन की सत्ता अलग है। एक और श्लोक लेते हैं। इंद्रियेन्नः परम मनो मनसः सत्त्वमुत्तमं सत्त्वदधे महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इसका भावार्थ है
इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महतत्व उत्तम है और महतत्व से अव्यक्त अर्थात प्रकृति उत्तम है। ये काफी सूक्ष्म से। इंद्रियों से मन ऊपर है, तो इंद्रिया का स्वामी मन है, तो इंद्रियों से मन ऊपर है। मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि निर्णायक होती है, तो मन को भी अगर मन गलत निर्णय ले रहा था, सही और गलत का जजमेंट करती है बुद्धि, इसलिए मन से भी बुद्धि उत्तम है, सूक्ष्मता के स्तर है ये। और बुद्धि से महतत्व उत्पन्न है। महतत्व होता है जहां से पूरी सृष्टि का जो है ना, ये सृष्टि जगत जो देखते हो, ये महतत्व से इसका निर्माण होता है। तो ये पूर्ण प्रकृति होती है, महतत्व पूर्ण प्रकृति होती है जब सृजन के कार्य होता है, तो इसलिए उसको सूक्ष्म बताया है। और महतत्व से अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति वो होती है जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो अदृश्य अदृश्य सूक्ष्म प्रकृति है। अदृश्य प्रकृति से ही सब कुछ है। फिर अदृश्य प्रकृति से महतत्व, महतत्व से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से फिर स्थूल शरीर, ऐसे क्रमबद्धता है। तो ये इस क्रमबद्धता से ही फिर उसके ऊंचाई के स्थान बताए। ये सूक्ष्मता के स्थान समझ लो इनको। तो ये इसका भावार्थ है। एक और श्लोक लेते हैं। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकी लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमुक्तत्वं च गच्छति। इसका भावार्थ है, अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्मोत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है, उसे जानकर ये जंतु दुख से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त कर लेता है। अब अव्यक्त जो प्रकृति है उससे ब्रह्मोत्तम है। अव्यक्त प्रकृति और ब्रह्म जो है ना, ये सदा ही अदृश्य शक्तियां हैं, ये आप ये समझ लो। अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति को कहते हैं, अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति और अव्यक्त ब्रह्म। तो अव्यक्त ब्रह्म जो है ना, वो तो जब प्रकृति जैसे ये प्रकट प्रकृति है उसमें भी उसी रूप में है, सूक्ष्म प्रकृति में भी उसी रूप में है। ये प्रकृति जब इसका काल पूरा हो जाता है तो ये सूक्ष्म प्रकृति में मर्ज होती है। ब्रह्म अवस्था सदा वो एक रस वाली जो ब्रह्म अवस्था है, वो पहले भी वैसी थी, बाद में भी वैसी है, सदा वैसी ही रहती है। उसका न कोई आदि है न कोई अनंत है, न कभी उसमें जन्म है न कभी मरण है। तो अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्मोत्तम है, वह व्यापक है। तो ब्रह्म अवस्था जो व्यापक अवस्था कही गई है, सर्वव्यापक जो अवस्था है, वो सदा एक जैसी रहती है, अलिंग है। उसे जानकर यह जंतु दुख से मुक्त हो जाता है। तो दुखों से निश्चित तौर पर छूट जाते हो आप जब उसको जान लेते हो, और अमृत प्राप्त हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि पहले तो जो है ना, इन अवस्थाओं को ही जान लो, वो बहुत पर्याप्त है। ये मनुष्य को, शरीर को जान लो, मन को जान लो, बुद्धि को जान लो, इन तीन के प्रयोग को जान लो, जानना शुरू हो जाओगे तो अगली गति की आगे का स्टेप तब है। इन तीनों पे ही मनुष्य नहीं पहुंच पाता, इन तीनों के भेद नहीं कर पाता मनुष्य अपने जीवन काल में। इसीलिए तो कहते हैं ये मार्ग नितांत आवश्यक है, इस पर चलना। जैसे चुंबक पकड़ लेती है लोहे को, ऐसे जो है ना परमात्मा से लगन लगानी होती है। फिर वो जब एक बार उसके सानिध्य मिल जाता है, तब ये बातें समझ में आने शुरू होती हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो खुद भौतिक जगतवादी रहा हूं, इंजीनियर का विद्यार्थी रहा हूं, इंजीनियरिंग में जो है ना पढ़ाई की है। तो प्रकृति जगत को भी बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, तत्वों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और उस दशा में जब मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है आपकी, तब आपका मनोदशा क्या रहती है, अनभिज्ञ होते हो इन सब चीजों से। तो पहले मन, बुद्धि और शरीर यही समझ में आ जाए, इन तीनों में भी व्यक्ति भेद करना शुरू कर ले कि ये क्या चीजें हैं, तो ये बहुत बाद की चीजें हैं।
अब क्योंकि ये प्रसंग मैंने छोड़ दिया है, उपनिषद है, क्योंकि इसमें तो ईश्वर का समीप्य ही इनका नाम है, अब छेड़ दिया है, तो जो मेरे पास साधन है उसके माध्यम से बताने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बताता हूं। वरना ये बहुत ऊपर के विषय हैं, इनको यहां तक पहुंचने के लिए, यहां समझ, इतनी समझ विकसित करने के लिए निश्चित मान लो कि नितांत तो गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के या बिना ऐसा निर्णय लिए कि जो होगा देखा जाएगा, इस मार्ग पे चल दिए। अब सब अपने सत्य को स्वयं जानना है, या तो ये ठान लो, ये ठान भी लो, तब भी जो है ना बीच में आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये ठान भी उसमें उस समय कार्य कर सकती है कि फिर ईश्वर को ही गुरु मान लो, फिर वो सर्वे सर्वा है, ऐसा करके भी प्रगति हो सकती है। पर ये चीजें बहुत बाद में समझ में आएंगी, ये भी बात निश्चित है। मैं कहता हूं सबसे पहली चीजें, इनमें अगर भेद शुरू समझ में आ गया कि शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों में अगर चीजें समझ में आ गई, ये पकड़ में आनी शुरू हो गई, मन समझ में आने हो गया, बुद्धि का एनालिसिस समझ में आना शुरू हो गया, बुद्धि का एनालिसिस जब समझ में आना शुरू हो गया, तो समझ लो फिर वहां से शुरू होते हैं ये चीजों को समझना, क्योंकि फिर बुद्धि के जो क्षेत्र हैं भिन्न भिन्न, वो समझ में आने शुरू होते हैं। वो समझ में आने शुरू हो गए तो फिर विषय तब पकड़ में आता है, सब समझ में आनी शुरू होती है। तो इतना शुद्ध चैतन्य तब तक बनाना होता है इस मार्ग पर चलते चलते। इतना शुद्ध चैतन्य जब तक नहीं बना, इतने शुद्ध बुद्ध जब तक आपका अस्तित्व नहीं बना, ये बहुत बाद की चीज है। लेकिन ये सत्य है बिल्कुल पूरी तरीके से कि जो इसमें उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि वो ब्रह्म स्थिति, मैं दो चीजों को जो आदर्श बता रहा हूं, ये बहुत बाद की चीजें हैं। स्वयं के सेल्फ रियलाइजेशन से जब गुजर जाते हो ना, तभी ये चीजें, दो चीजें तो तभी समझ में आएंगी केवल, कि ये सूक्ष्म प्रकृति और एक रस ब्रह्म स्थिति। सूक्ष्म प्रकृति में भी कभी परिवर्तन नहीं होता और ब्रह्म स्थिति में भी कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति जगत सूक्ष्म प्रवृत्ति में ही मर्ज होता है। प्रकट भी यहीं से होता है, मर्ज भी इसी में होता है। ये बिल्कुल दिन और रात्रि की तरह है, जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं और सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, फर्क यही है। तो ये सूक्ष्म प्रकट प्रकृति सूक्ष्म में ही मर्ज होती है और उसी से प्रकट होती है। और क्रमबद्धता जो इसमें दी है, स्थूल, फिर उसके बाद महतत्व और उसके बाद जो है ना सूक्ष्म प्रकृति, क्रमबद्धता ही। और एक रस ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से ब्रह्म और प्रकृति को आज हमने इन श्लोकों के माध्यम से जाना। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम नमस्ते।